साल काम करने के बाद उन एम्प्लॉयज़ को परमानेंट नहीं किया गया अभी तक, ऐसे भी इश्यूज़ है। ये फिर इंटरनल इश्यूज़ है, ऑफिसर्स काम नहीं करते कॉरपोरेशन के और उन पर कोई एक्शन नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट बात है। म्यूनसिपल कमिश्नर हिमसेल्फ विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी वन ऑफ हिज ऑफिसर्स। अगर आप हायर भी जाते हैं तो ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑफिसर्स लॉ को वायलेट कर रहे हैं लेकिन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं ये छोटे इश्यूज़ नहीं हैं। आप जिस शहर में रहते हैं, अगर उस शहर के निर्माण में, उस शहर को विकसित बनाने में, वैज्ञानिक बनाने में, मानवतावादी बनाने में, सुंदर बनाने में अगर आपका योगदान नहीं होगा और कल आपकी बस्तियों की प्रॉब्लम्स रहेगी, आप जिन लोगों में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स रहेगी, तो फिर हम दोष किसी और को दे नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने उसको निर्माण करने में जो अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जो अपना पार्टिसिपेशन करना है, वो हमने नहीं किया। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि API इज़ वन ऑफ दी बेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका पॉलिसी इन लोगों ने बताया, हमने 2013 में पहले डिक्लेयर किया, बाद में पार्टी बनाई। हमारे जो नीति अभिवचन है उसको आम आदमी पार्टी ने कॉपी किया, कांग्रेस ने कॉपी किया। अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे, जो हमारे 2014 का नीति अभिवचन है, 2024 का नीति अभिवचन है, 19 का अभिवचन है, राहुल गांधी OBC पे जितनी बातें बोल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट पे जितनी बातें बोल रहे हैं, ये मेरी बातें जो अभी बोल रहे हैं, ऑफकोर्स वो विजय मानकर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि OBC पे मैं पहला लीडर था, पिटिशन किया कि OBC का जनगणना होनी चाहिए। ये मैं पहला लीडर हूँ, 2019 में पिटिशन किया। OBC का रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, ये मैंने कहा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में केवल 14% रिजर्वेशन था। मैंने कहा कि OBC आबादी अगर 45 से 50% है तो OBC को ये 14% रिजर्वेशन कैसा, और सेंटर में 27% रिजर्वेशन कैसा। फॉर दिस वी शुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मैंने कहा ही नहीं, मेरे बिल में मैंने राइटिंग में, लॉ फॉर्म में जो है वो अमेंडमेंट करके दिया है पार्लियामेंट को, ताकि OBC का रिजर्वेशन बढ़े। इसके साथ में रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है OBC का आए, लैटरल एंट्री में OBC का रिजर्वेशन हो, OBC के लिए बजट में प्रोविजन हो SC/ST की तरह, ये मैंने कहा। और माइनॉरिटीज़ को भी जो है रिप्रेजेंटेशन हो, जुडिशरी में, प्राइवेट सेक्टर में माइनॉरिटीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन हो, माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव ना हो। ये तमाम मैंने लॉ फॉर्म में पार्लियामेंट को बना के दिए, 40 के ऊपर पिटिशंस दिए, 16 के ऊपर मैंने बिल्स बनाकर दिए। और ये तमाम चीज़ों को राहुल गांधी ने कैच किया और उसमें भी 5% बातें बोल रहा है केवल वो, अभी भी 95% वो नहीं बोल रहा है, जिससे एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इंडिया में। तो API इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्टी। हमारा पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है और मैं तो कई बार चैलेंज भी कर चुका हूँ, अगर मेरी सरकार बनती है तो मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, मैं ये 20 साल के अंदर मैं चाइना के बराबर इंडिया को ला सकता हूँ। 20 साल के अंदर चाइना के बराबर, मैं चाइना के बराबर बात कर रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत की बात है, हम 3rd नंबर पर रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि चाइना और इंडिया बराबर आ सकता है 20 साल के अंदर में, प्रोवाइडेड उसके लिए विजय मानकर के नेतृत्व में सरकार बने पार्लियामेंट के अंदर में, देश के अंदर में, तो ये हो सकता है। बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका एजुकेशन साइंस और नॉलेज के ऊपर लाइए, मानवता के आधार पे एजुकेशन लाइए, सब बच्चों को एक तरह के करिकुलम, एक तरह की स्कूल में एजुकेशन दीजिए, बगैर पैसे के 12वीं तक। 12वीं के बाद जो एजुकेशन है बिल्कुल सस्ता कर दीजिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा, वहीं से उनका एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होगा कंपनीज के अंदर। आपके देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कीजिए, R&D को प्रमोट कीजिए। आज आप हमारे देश में कोई भी मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च अमेरिका में होता है, चाइना में होता है। सेमीकंडक्टर्स का रिसर्च जो है वो ताइवान, जापान और चाइना में होता है। हम वो टेक्नोलॉजी को बोरो करके मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमारे देश में क्रेडिबली स्पेस को छोड़ के, अगर DRDO को छोड़ दिया जाए तो स्पेस साइंस को छोड़कर हमने कोई बहुत बड़ा मेजर R&D अभी तक नहीं किया गया है। अगर हम अपने देश का 3 से 4% बजट अगर केवल R&D के ऊपर करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, और ये मंदिर मस्जिद का जो भी विवाद है इसमें ना पड़े, जिसको जो धर्म फॉलो करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे। हम केवल साइंस के ऊपर, अगर टेक्नोलॉजी पर अगर फोकस करें तो इंडिया 20 सालों के अंदर ये चाइना के बराबर आ सकता है। चाइना भी हमारे जैसा गरीब देश था 1947-50 में, और रादर माओ के क्रांति तक भी वो जो एक गरीब देश था। डेंग के पीरियड से, 1980 के पीरियड से चाइना ने रिफॉर्म किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, मार्केट इकोनॉमी को जो है वो
ओपन किया गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में। और शिक्षा के क्षेत्र में पहले हम ऑक्सफोर्ड का नाम लेते थे, पहले हम कैम्ब्रिज का नाम लेते थे, हार्वर्ड का नाम लेते थे, येल का नाम लेते थे, कैलिफोर्निया का नाम लेते थे, बॉस्टन का नाम लेते थे। आज हार्वर्ड के बराबर, ऑक्सफोर्ड के बराबर तिंगशुआ यूनिवर्सिटी और पिकिंग यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आज चाइना के अंदर में है, जिसमें 1 करोड़ बच्चे अगर बैठते हैं तो 4000 को केवल जो है वो एंट्री मिलती है। इतना स्टैंडर्ड जो है वो चाइना ने डेवलप किया, और वो कोई रिलीजन के आधार पे नहीं किया, कल्चर के आधार पे नहीं किया, कोई आइडियोलॉजी के आधार